जी, बिल्कुल मेरे पीछे 2 औरतों का हाथ है जी। 25 साल गुज़र गए हैं, लेकिन इस जगह तक पहुँचने तक बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारे काम किए। इसके अलावा मेरे और भी बहुत सारी जगहों पे बिज़नेस है, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी। काफ़िर को मुसलमान करना आसान है, वज़न कम करना ज़्यादा मुश्किल है, इनको उस बंदे को घायल करना। तो मेरा नाम साजिद अली है जी। लोग वैसे मुझे मियाँ साजिद के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्स में जो मेरी पहचान साजिद अली के नाम से है। कौन सा ऐसा फ़ैसला ज़िंदगी में लिया आपने, जो आप समझते हैं आपको यहाँ तक ले आया? जी, सबसे पहली बात अल्लाह की ज़ात पे यकीन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 96 से मेरा कैरियर जो घर से निकला था वो स्टार्ट हुआ। एज़ अ मेड मैंने किसी के घर से काम स्टार्ट किया। उनका एक स्टोर था, मैं वहाँ काम सीखता था और बाकी उनके घर के काम करता था। बस उसके बाद इसी यकीन के साथ लगे रहे। मैं जब उनकी जॉब करता था उनकी दुकान पे, तो मैं इस यकीन के साथ करता था कि इंशाल्लाह जी कल को मैं भी ऐसी ही दुकान बनाऊँगा या स्टोर बनाऊँगा। बस वो एक इंसान के अंदर जो एक लगन होती है ना, वो लगन थी और अल्लाह की ज़ात पे यकीन था। अल्हम्दुलिल्लाह उस सफ़र को 96 से आज 25 साल गुज़र गए हैं। लेकिन इस जगह तक पहुँचने तक बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारे काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से आज हम इस मुकाम पे बैठे हैं। खुदा की ज़ात का करम शामिल है और उसके खुदा की रहमत के बाद मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उस मेहनत का सिला खुदा की ज़ात किसी का नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि मैंने जो कुछ ज़िंदगी में किया, खुदा ने उसका मुझे सिला दिया। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त मैं डेवो के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे बिज़नेस कर रहा हूँ जी। इसके अलावा मेरे और भी बहुत सारी जगहों पे बिज़नेस है, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी और बहुत सारी सिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं एक बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट है, होटल है हमारा, मेरा इम्पोर्ट का काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने काम किए कि अब खुद भी याद नहीं होता, बाज़ का ज़हन में नहीं होता कि क्या किया ज़िंदगी में और क्या इस वक़्त कर रहे हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जी इस वक़्त कोई 500 के करीब लोग काम करते हैं जी। एक वक़्त था कि जब मैं किसी के पास जॉब करता था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी हमारी आज की नई जनरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेहनत करके, जब हमने मेहनत और तरक्की की तो उस वक़्त तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब हमारे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास तो बाप का साया भी नहीं था। रिलेटिव आपको पता है इस माशरे में जो कुछ होता है वो सब आपको नीचा दिखाने वाले ही होते हैं आपके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन मुश्किल वक़्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरक्की की। तो आज के जो दौर के हमारे बच्चे हैं, इनके पास तो टेक्नोलॉजी है, इनके पास एक बहुत अच्छा यानी कि तालीम है। जो हम जिस दौर से गुज़रे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, जो हमने 20 साल में सफ़र तय किया, आजकल के बच्चे तो 2 साल में कर सकते हैं। लेकिन उनसे मेरी रिक्वेस्ट सब बच्चों से यही है, मेरे उसमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं, कि बस वो इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करें काम के लिए, बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, ना कि वो टिकटॉक या वो फ़ेसबुक या इधर-उधर की वक़्त चीज़ों पे वक़्त ज़ाया ना करें। बिल्कुल लगन के साथ काम करें, मेहनत करें। इसके लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रैक्टिकल जो फ़िज़िकली आपके पास गेम में, क्रिकेट में आएँ, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, बैडमिंटन खेलें, ये इससे बस निकलें, इसको इस्तेमाल करें ज़रूरत के मुताबिक बस। क्योंकि आजकल ये हर घर में मसला चल रहा है कि बच्चे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ठीक नहीं कर रहे। कहते हैं हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपके पीछे किसका हाथ? जी, बिल्कुल मेरे पीछे 2 औरतों का हाथ है जी। मेरी माँ का और मेरी बीवी का। सस्पेंस में इसलिए डाल लिया कि शायद बहुत सारे लोग समझें कि 2 शादियाँ नहीं, 2 औरतें हैं ना, माँ भी तो औरत होती है। तो मेरी माँ और मेरी बीवी जी। बिल्कुल ये जिसने भी कहा है बिल्कुल सच कहा है जी। आप कहते हैं कि आपने गांधी साहब को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया। तो उनकी कोई ऐसी बात बताएँ जो जिससे लोग भी इंस्पायर हों, जिसने आपको भी इंस्पायर किया? जी, मैं गांधी साहब को बहुत सुनता था। एक दिन ऐसे ही मेरे कज़न ने कह दिया मेरे पास बैठे, यार ये तो बहुत बड़ा शिया है बंदा, तो मैंने उसे सुनना ही छोड़ दिया। तो मुझे कुछ अरसा बाद पता चला कि यार कि वो बिल्कुल भी वो तो बड़ा अच्छा इंसान है। मैंने उस इंसान के बारे में सोचा ही ना। मैंने एक ऐसे बंदे की बात पे यकीन कर लिया कि मुझे शिया से भी नफ़रत नहीं थी, लेकिन मुझे बस ऐसे ही लगा। उसने शिया के साथ ये भी कहा जी बहुत गलत है जी, ये मतलब बड़े लोगों में लड़ाइयाँ डलवाता है मजहबी तौर पे ना। तो मैंने इंक्वायरी की है, बगैर सोचा ही नहीं, मैंने उस बंदे को सुनना छोड़ दिया। कुछ अर्सा बाद मुझे पता चला यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे इस बात का भी अफ़सोस हुआ कि मैंने 4-5 साल एक ऐसे बंदे के कहने पे, जिसके पास खुद इल्म नहीं था, मैंने गांधी साहब का अपना 4-5 साल का वक़्त ज़ाया किया। मैंने गांधी साहब से जो सीखा ना, वो उनके पास हर चीज़ का बैलेंस और दलील होती है। और सच्चाई जो होती है ना आपके पास, सच के लिए सच को साबित कर, अगर आपके पास दलील है ना, तो आप कामयाब सच बोलने वाले इंसान हैं। कस्मों से यकीन दिलाना किसी को या हलफ दे के यकीन दिलाना, वो किसी अच्छे इंसान की निशानी नहीं है ना। जो इंसान सच बोल रहा होगा दलील के साथ,
उनकी एक बात मुझे आज भी बड़ी याद है। किसी ने उनसे सवाल किया किसी बात पे, तो उन्होंने बड़ा हंस के जवाब दिया जी कि हर सवाल का जवाब होता है, एतराज़ का जवाब नहीं होता। यानी कि सवाल का तो बंदा आप हल कर लेंगे ना, कि जिस बंदे ने एतराज़ करना है, तो अल्लाह माफ़ करे बहुत सारे लोग तो खुदा पे भी एतराज़ करते हैं। तो उस उनकी वो जो बात थी ना, वो मेरे दिल में जगह कर गई कि हर सवाल का, हर मसले का हल होता है, लेकिन एतराज़ का हल नहीं होता। तो बस उसके बाद मैं, ज़ाहिर है मुझे ज़रूरत थी किसी एक अच्छे इंसान की जो मेरी रहनुमाई करता। तो मेरा बाप नहीं था, तो फिर मैंने ये फ़ैसला, आपको भी सबको ये फ़ैसला करना होता है, जिसे जैसे हम एक अल्लाह पे यकीन करते हैं, तो ये हमारा ईमान है। इसी तरह बहुत सारे लोगों के पीछे बातें सुनने लगेंगे, तो हर बंदे का अपना अपना ज़िंदगी में तजर्बा होता है, अपने अपना उसका इल्म होता है। तो आपको वहाँ भी फ़ैसला करना होता है कि आपने किसके साथ चलना है। तो मैंने फ़ैसला किया कि मुझे एक अच्छे लगे, और उनकी हर चीज़ में बैलेंस था। यानी कि ना तो बहुत सख्त थे दीन के मामले, और ना बहुत नरम थे। उन्होंने बड़े बैलेंस के साथ, दलील के साथ हर चीज़ को उन्होंने समझाया हमें। बचपन का कोई ऐसा वाक़या सुनाए जिसे सोचकर आप आज भी हंस पड़ते हैं? मैं एक दफ़ा लाहौर आया। मैं, मेरे जो शॉप थी, मेरे जो उस्ताद थे, उनका स्टोर था, तो मैं शालमी आता होता था उनके लिए ना सामान लेने के लिए। तो मैं एक दफ़ा लाहौर आया, दादा साहब के पास में गुजर रहा था, एक बंदा पपीता काट के ना उसे बर्फ़ में ठंडा लगाया हुआ था। तो बचपन भी था, शौर भी नहीं था, पता भी नहीं था, तो गाँव से आया हुआ था। तो मैंने उस पंजाबी में आ जाते, मैं उन्होंने पूछा कि चाचा जी ये अम्ब किस तरह लाए जी? तो मुझे यही नहीं पता कि पपीता क्या है। उसने कहा जा यार मेरी जान छोड़। तो अब मुझे याद आता है, तो मुझे खुद भी हंसी आ जाती है कि बचपन इतना भोला होता है इंसान को। आपका 120 किलो वज़न था, तो आपने 80 किलो कैसे कर लिया? कोशिश की, इरादा किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये 6 महीने में, बल्कि 6 महीने में बोल देता हूँ, लेकिन ये वैसे 4 महीने थे, यानी कि मैं महताज अंदाजे में 6 महीने इसको कहता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी डाइट को कंट्रोल किया, और रनिंग की, एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज के लिए आपके पास हर जगह आपकी एक्सरसाइज, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया कि नमाज के लिए हर जगह आपके लिए मस्जिद बन जाती है। तो अब जहाँ मर्ज़ी ना पढ़ने वालों के लिए तो फिर बहुत सारे बहाने होते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज के लिए भी मैं ये कहता हूँ, हर जगह आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर आपका इरादा हो तो आपके लिए हर जगह ही आपके लिए ग्राउंड है। मैं ये समझता हूँ, एक वक्त ऐसा भी था, मैं जुनून में था एक्सरसाइज की, कि मैं अपनी जाए नमाज़ पे अपनी एक्सरसाइज कर लेता। यानी कि आप जाए नमाज़ पे पुशअप लगा सकते हैं, क्रंचीज़ कर सकते हैं। आपके पास जितना आपका कद है ना, इतनी जगह आपको चाहिए, 4-5-6 फुट की जगह, वो समझे। बल्कि जिसके पास ये जगह भी नहीं ना, वो अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ ले और उतर ले। सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज जो है ना आपकी, वो सीढ़ियाँ। बल्कि मैंने सुना था एक दफ़ा कि जो बड़े स्टार होते हैं ना, जब जो जिम शिम नहीं थे, तो वो अपने घरों में एक्सरसाइज करते, क्योंकि पब्लिक प्लेसों में वो जा नहीं सकते थे, तो वो अपने घरों में एक्सरसाइज किया करते। तो वो अपनी सीढ़ियाँ चढ़ते थे, उतरते थे। तो एक बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है करके, मतलब अगर आप बारिश हो गई है, धूप है, ना करने वालों के लिए आपको पता है फिर बहुत बहाने होते हैं। मेरा जी 120 किलो वज़न था। अब मैंने अपने आप को 70 पे सेट किया हुआ है। जब 75 पे पहुँच जाए, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए रेड सिग्नल है। मैं उसको फिर कोशिश करके नीचे ले आता हूँ, यानी कि इसके 70 और 75 के दरमियान मेरा वेट मतलब रहता है। आप जब अपना वज़न कम कर रहे थे, तो आपकी खुराक क्या होती थी? आप किस तरह से कंट्रोल करते थे अपने आप को? जी बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल काम है। बल्कि मैं ये बड़े उसको ना आसान लफ्ज़ों में तर्जुमा करता हूँ। किसी काफ़िर को मुसलमान करना आसान है, वज़न कम करना ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि उस बंदे को ग़ैर करना। तो बड़ी-बड़ी मुश्किलें भी आईं, अपने आप के साथ जंग थी, एक जद्दोजहद थी की। नेचुरल खुराक, नेचर के करीब रह के ना हर चीज़ को इस्तेमाल किया। उसमें डाइट को कंट्रोल किया और साथ एक्सरसाइज की। डाइट में अब आपको पता है कि बहुत फिर एक लंबी कहानी है। तो हर बाशऊर इंसान ये समझता है कि अच्छी चीज़ क्या है और बुरी क्या है। तो उसके एक अंदर सिस्टम लगा है, बस इंसान उसको ऐसे ही बस इग्नोर कर देता है। जब वो इन चीज़ों को, जब शऊर आ जाता है, फिर आपको शऊर आपके अंदर मौजूद होता है, लेकिन आप उससे काम नहीं लेते हैं। तो इसलिए जब आप उससे काम लेंगे, तो शऊर आपको, जो इंसान के अंदर खुदा ने सिस्टम लगाया, वो खुद ही बता देगा कि आपने क्या क्या करना है। इंसान जब मोटा होता है, दूसरे लोग तो उसे मोटा कहते ही हैं, तो आपके बच्चों ने भी कभी आपको मोटा कहा था? जी बिल्कुल जी, मेरी बेटी ने मुझे ये एहसास दिलाया था कि बाबा आप इतने मोटे हो गए हैं, अगर कभी हम स्कूल में फंक्शन में कहीं जाएंगे तो हम क्या बताएंगे, ये हमारे बाबा हैं। तो बस उस बेटी की, मेरी उस बात ने मुझे मोटिवेट किया, और फिर मैंने इरादा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं, मेरी उस वक़्त उम्र भी कम थी, आज 7-8 साल पहले। तो आज मैं समझता हूँ कि मैं उससे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपके किसी दोस्त ने आपके ऑफ़िस के बारे में कमेंट किया था कि नाई की दुकान लगती है, जबकि आपका ऑफ़िस तो माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है।
तो वो क्या वजह थी? जी बिल्कुल, मेरे बहुत सारे दोस्त आके मेरे दफ्तर की बड़ी तारीफ़ करते हैं और पूछते हैं ये क्या है, तो मैं उनको कहता हूँ जी बचपन के शौक़ हैं जी, अब बस उस वक़्त पूरे नहीं आप कर रहे हैं। तो मेरे एक बड़े मज़ाहिया दोस्त थे, उन्होंने कहा जी साजिद साहब पंजाबी में आ जाता मैं जो तुहाडे दफ्तर आउना तो मैनूं लगदा है कि साडे पिंड दे एक नाई दी दुकान इस तरह की बनी सी रंग बिरंगी ना। तो मैंने उसे कहा जी ज़ाहिर है मैंने इस ऑफ़िस में 18 घंटे बैठना होता है, तो मैं इसको अपनी पसंद के मुताबिक बनाऊँगा, ना कि आपकी पसंद की। आपने तो आना है और चले जाना, आप ना पसंद करें तो खैर है। इमरान खान के नाम कोई पैगाम? बस इमरान खान साहब से ये पैगाम है कि हम लोग काम कर रहे हैं, हमें काम करने दें बस। इतना तंग ना करे कि हम उससे तंग आ जाएँ, पहले बहुत तंग है बस। रिक्वेस्ट है इमरान साहब से कि लोगों को काम करने दें, आसानियाँ पैदा करें, ये हमारा मज़हब भी कहता है। जो मदीना की रियासत की बात करते हैं, मदीना की रियासत तो बनी लोगों की आसानियों के लिए थी, लेकिन वो मुश्किलों के लिए नहीं बनी थी। तो ख़ुद पूरा मुआशरे को पता है, आपको पता है प्रॉब्लम में है। तो उसमें इमरान खान साहब का कसूर नहीं, इसलिए कि जैसी कौम होगी वैसा हुक्मरान होगा, हमारी भी गलतियाँ होंगी, तो हमें भी ठीक होना होगा। और बाकी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा बिज़नेसमैनों के लिए कुछ अपना नरम रखें। आप माशाल्लाह से आज एक बिज़नेस टाइकून हैं, तो आप कोई यंग जनरेशन के लिए पैगाम देना चाहें, जो कि बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं? बस उनके लिए यही एक पैगाम है कि मेहनत से काम करें, उनका इरादा और नीयत ठीक हो। वो पैसे कमाने के साथ ये भी बस ख्याल रखें कि हमने लोगों के काम भी आना है। वो ये सोच लें कि मैंने बिज़नेस करना है, वो बंदा ये इरादा कर ले कि मैंने 10 लोगों को नौकरी देनी है, मैंने 10 लोगों के घर चलाने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा पूरा यकीन है कि अल्लाह की ज़ात उसे कभी भी ये नुकसान नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि उसने इरादा इस बात का किया है कि उसने अपने साथ तो कमाना ही कमाना है, लेकिन उसने 7-10 घर भी चलाने हैं। जब आप ज़िम्मेदारी ले लेते हैं ना, तो खुदा भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। ये तो खुदा का कुरान पाक में हुक्म है ना कि आप नेकी का इरादा करें तो मैं आपके साथ। तो मैं इस यकीन के साथ कहता हूँ कि जब इंसान जो कोई बंदा चोरी करने जाता है, उसके पास कुछ नहीं होता, ना उसके पास माँ की दुआएँ हैं, ना उसके पास अल्लाह की ज़ात का कोई दिया हुआ कोई फ़न है, उसके पास सिर्फ इरादा होता है। वो अपने इरादे में, मकसद में कामयाब लौटता है ना, क्योंकि वो अपने उसको तवक्कुल इतना होता है, अपने आप पे यकीन होता है ना उसका अपने इरादे पे कि मैं जाऊँगा तो कामयाब लौटूँगा। तो अगर हम किसी नेक काम के इरादे के साथ निकलते हैं घर से, माँ दुआएँ करती है, बीवी करती है, अल्लाह की ज़ात की हर कायनात की हर चीज़ आपके साथ होती है, तो आप ये यकीन कर लें कि हम नाकाम नहीं होंगे, तो फिर कैसे होंगे? अगर चोर एक कामयाब के साथ अपने काम कर रहा है, तो नेक काम के लिए तो हर चीज़ आपके साथ खड़ी होती है। तो इसका मतलब ये है कि कामयाबी आपके अंदर है, आपका इरादा आपकी कामयाबी है। खुदा पे जितना मज़बूत तवक्कुल होगा, उतनी कामयाबी आपके करीब होगी।